जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी में। मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है ना, वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सब कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, एक ही वीडियो काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ से आपको क्या करवाएंगे, पहले तो हमको ये पूरा थ्योरी वगैरह जो आपके लैंग्वेज में होता है वो खत्म करवाएंगे। उसके जस्ट बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे के सारे आज ही इसी टॉपिक में, मतलब इसी वीडियो में, या तो फिर अगला वीडियो आएगा, ज्यादा चांस है इसी वीडियो में करवा देंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहीं से हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सबसे बात करते हैं क्या, पहले हड़प्पा स्थल का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, किनके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसके आगे जो भी होगा सब कुछ लिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बस अब क्या करना है, आधा घंटा से, मतलब आधा घंटा से भी कम समय लेंगे। चुपचाप कॉपी वगैरह जो भी लेना हो लेके बैठ जाइएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, हड़प्पा स्थल का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, वही बात करेंगे हम। क्या ये क्षेत्रफल कितना था, इतना हड़प्पा स्थल का, मतलब हड़प्पा सभ्यता का लगभग माना जाता है, अभी भी है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, यहाँ की विशेषता जो थी, नगर नियोजन, सबसे इंपॉर्टेंट नगर नियोजन, जो कि आज भी कहीं बहुत जगह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे था नगर नियोजन। और दूसरा जो था ना, जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर था। वहां पे जो ये सड़कें पक्की की हो ना हो मैटर नहीं करता है, लेकिन नालियां जो थी ना, वो पूरा एकदम ईंट और पत्थर से बना हुआ करता था। ये बहुत ही विशेषता थी, बहुत जबरदस्त। और वो सबसे जबरदस्त जो थी, ये धोलावीरा। कहाँ की? धोलावीरा का। धोलावीरा, ये ध्यान दीजिएगा, धोलावीरा। और एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, वो भी धोलावीरा ही था। यहाँ से 10 लेख वाला, अभिलेख वाला ये मिला हुआ, 10 लेख वाला मिला हुआ, यहाँ पे स्तंभ मिला हुआ है, 10 स्तंभ वाला लेख। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसी में क्या है, नेवले की मूर्ति मिला है, स्टेडियम भी मिला है, वो हम सब आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ऐसा क्या है, स्थल प्राप्त जो हुआ ना सबसे ज्यादा हड़प्पा ऐसा माना जाता है कुछ स्रोतों के अनुसार कि लगभग 1400 प्लस स्थल की प्राप्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भारत में है, 925 है। 925 स्थल कहाँ है? भारत में है। वही पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये है आपका 475 के आसपास, 475 के आसपास। और जो बचा खुचा है सारा का सारा कहाँ? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। आप ये देखे होंगे। ठीक है, ये भारत में अगर बात करें, भारत में भी सबसे ज्यादा अगर कहाँ हुआ है तो वो हुआ आपका कहाँ? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात। क्लियर? चलते हैं आगे। ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसके आगे। सार्वजनिक स्थल ऐसा माना जाता है वहां का, कौन सा था? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। और ये प्राप्त हुआ था आपका मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। क्लियर? विशाल स्नानागार। अब क्या इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसका पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, 11,7,2 आपको बस यही याद करना है, 11,7,2। अब क्या, 11.88, 7.01, 2.43 सब मीटर में। ठीक है, ये बस यही तो है, ये इसको याद करना। ये तो आपके एग्जाम में पूछ देता है, 11,7,2 आपको यही याद करना, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। एक चीज और आपका जो होगा, सार्वजनिक स्थल जो वहां पे था, कौन सा था स्थल? ये आपका क्या था? सबसे बड़ा था। ठीक है, विशाल स्थान, ये स्थल नहीं होगा, ये सर्वाधिक बड़ा होगा ये मेरे समझ से। ठीक है, सार्वजनिक स्थल में सर्वाधिक बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। सबसे बड़ी इमारत, जी सबसे बड़ी इमारत अन्नागर, सबसे बड़ी। यहाँ पे सुधार कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत अन्नागर। ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुआ? ये आपका मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई चौड़ाई कैसे याद करना है? यहां से करना है क्या, 3 दूनी 6 1 7। क्लियर है, लंबाई 71 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर। 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। बस याद हो गया, कुछ करना थोड़ी है, तीर थोड़ी मारना है, याद ही तो करना है और एग्जाम में सही करके आना, यही तो है। देख लीजिए क्या है,
सार्वजनिक स्थल कौन सा है? ये आपका विशाल स्नानागार हो गया। और सबसे बड़ी इमारत कौन? अन्नागार हो गया। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये कहाँ से मिला है, ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार ये इमारत कहाँ से? ये भी मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लंबाई चौड़ाई गहराई आपका क्लियर हो गया है, वही लंबाई और चौड़ाई इसका भी क्लियर हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 11 7 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम क्या बताए कि वहां नगर नियोजन सबसे बेस्ट होता था ना। अब जो वहां के भवन जो होते थे कैसे होते थे, वहां के जो मकान होते थे छोटे होते थे। ठीक है, छोटे होते थे। और जो मुख्य सड़क पे है ना, उसका ये जो मेन दरवाजा होता था, मुख्य सड़क पे नहीं, पीछे की तरफ मान के लिए आपका मेन सड़क है ये वाला। ठीक, आपका ये भवन है, वहां का भवन है, तो इधर दरवाजा नहीं होता था। दरवाजा इधर नहीं, दरवाजा पीछे की तरफ, या तो किसी कॉर्नर पे, बीच में नहीं, या तो इधर या तो इधर। ठीक है, और जो दरवाजा जो खुलता था वो उधर नहीं बल्कि अंदर की तरफ खुलता था, अंदर की तरफ, ये ध्यान देना है। और बीच में होता था आपका आंगन, बीच में क्या? आंगन। और चारों साइड आपका रूम वगैरह होता था, रसोई घर होता था, जो भी होता था चारों साइड होता था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, लेकिन इसके उल्टे मात्र एक स्थल ऐसा था जो कि इसका सीधा उल्टा था, मतलब कि दरवाजा किधर? बाहर की तरफ। और मेन दरवाजा जो खुलता था बाहर की तरफ, और जो ये इसके जो दरवाजे होते थे सड़क की तरफ होते थे, वो स्थल था आपका लोथल। ठीक है, लोथल। बाकी बस सभी जगह में इसके उल्टे। मात्र एक स्थल लोथल, जिसका क्या था? दरवाजा मेन सड़क की तरफ होता था, और वही दरवाजा किधर खुलता था? बाहर की तरफ। ठीक है, बाकी बात सब में क्या था? पीछे और अंदर की तरफ। क्लियर है? देखिए यही ना, मकान कैसे होते? छोटे होते थे, बीच में आंगन। क्लियर है? अभी जो बताए थे वही है यहाँ पे। नेक्स्ट, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, एकमात्र जो कि आगे की तरफ कहां? लोथल में। ठीक है, ईंट का अनुपात जो था वो था 4:2:1, 4:2:1। वही तौल की बात करेंगे तो वो था 16 के अनुपात में। कितना? 16 के अनुपात में। क्लियर है? 16 के अनुपात में। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा? मातृसत्तात्मक। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और वहां की जो लिपि हुआ करती थी, कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। कैसी? भाव चित्रात्मक। इसको नोट करके लिखे, इसका मतलब ये बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार। ठीक है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक मुहर जो मिले हैं, ये मिले हैं आपके हड़प्पा से। लगभग कितने? लगभग 891 के आसपास, 891 के आसपास। कहां से? हड़प्पा से मिले हैं। और उसी मुहर पे क्या था? एक श्रृंगी पशु। आप अगर देखे होंगे ये वाला मोहनजोदड़ो मूवी अगर देखे होंगे तो समझ में उसमें आया होगा, सबसे लास्ट में दिखाता है आपका एक श्रृंगी पशु, व्हाइट कलर का, देखे होंगे शायद। ठीक है, मुहर पे क्या था? एक श्रृंगी पशु। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? कौन से स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और सबको ये भारी लगता है, भारी बिल्कुल लगाना ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे हैं तो भारी लगवाने के लिए बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी वे में आपके पास फेंकने के लिए आया हो, एकदम रखने के लिए सीधा पॉकेट में रख लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। ठीक है, हड़प्पा से क्या है? एक सूत्र है, मतलब सूत्र क्या होगा? सूत्र बोल दीजिए, टॉपिक भी नहीं, ट्रिक है, सॉरी ट्रिक है। ठीक है, इसका क्या है? प्रियंका चोपड़ा को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। प्रियंका चोपड़ा, उनके हस्बैंड का नाम क्या है? निक जोनस। क्या नाम है? निक जोनस। तो बस यही से करना है, काश निक तब होता। तो पहले आपको यही याद करना है, काश निक तब होता। हड़प्पा से प्राप्त है कौन कौन से? काश निक तब होता, काश निक तब होता, काश निक तब होता। का से क्या हो जाएगा आपका? कांसे का दर्पण। का से क्या हो जाएगा? कांसे का दर्पण। क्लियर है? कांसे का दर्पण। वही स से क्या हो जाएगा आपका? शंख का बना बैल, शंख का बना बैल। ठीक है, अब क्या करना है? निक है ना, यहाँ पे निक है ना, तो निवास हो जाएगा किसका? श्रमिक निवास। किसका? श्रमिक निवास। ये ध्यान देना है, यहाँ पे श्रमिक निवास होगा। जैसे ही पुरोहित निवास आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, श्रमिक निवास। नी से क्या हो जाएगा? श्रमिक निवास। वही बात करेंगे, क है ना, क निक के बाद क है ना, वो हो जाएगा कब्रिस्तान R37। कब्रिस्तान R37। हो से क्या हो जाएगा? त से ना, तांबे गलाने का पात्र। त से क्या हो जाएगा? तांबा गलाने का पात्र, तांबा गलाने का पात्र। वही बात करेंगे, ब से क्या हो जाएगा? बर्तन पर मछुआरे का चित्र, बर्तन पर मछुआरे का चित्र।
क्लियर है? देखिए कितना आसान था ये वाला। कासनिक तब होता, का से क्या हो गया कासे का दर्पण, स से क्या हो गया शंख का बना बैल, नी से क्या था श्रमिक निवास, निवास था ना, नी से निवास श्रमिक निवास, क्या था क से क्या हो जाएगा कब्रिस्तान 837, त से हो जाएगा तांबा गलाने का पात्र, इसके बाद क्या था ब से हो जाएगा बर्तन पर मछुआरे का चित्र, और हो से क्या हो जाएगा आपका हड़प्पा, हो से क्या हो जाएगा हड़प्पा। आसान। क्या हो जाएगा कांसे का दर्पण, शंख का बना बैल, श्रमिक निवास, कब्रिस्तान 837, तांबा गलाने का पात्र और बर्तन पर मछुआरे का चित्र। आसान था ना, बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं कहाँ आपका कालीबंगा। देखिए कितना है इसपे, कितने अक्षर से मिले हैं ये बन के, कितने अक्षर से मिलके बने 4 है ना, 4। जो जो आपका 4 टाइप का होगा वो कहां से मिला है, वो कालीबंगा से। अब बोलिए कैसे, वो सीख लेते हैं यहाँ पे कैसे, वो हम क्लियर करवाएंगे, तुरंत करवाएंगे हम। सबसे पहले चबूतरा, चबूतरा कैसा होता है चकोर होता है, चबूतरा चकोर, चबूतरा चकोर। क्लियर। जूता हुआ खेत, खेत अमूमन कैसा होता है, जूता हुआ खेत अमूमन कैसा होता है, वो भी चकोरी होता है। अब बताइए जो खेत जुता होगा किससे जुता हुआ होगा, लकड़ी के हल से, हल से नहीं जुता हुआ होगा, बस इतना ध्यान देना है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। क्लियर। और कुछ, अब देखिए अग्निकुंड कैसा होता है, वो भी चकोरी होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अग्निकुंड, क्या हो जाएगा अग्नि, क्लियर है अग्निकुंड। अब क्या हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज, यही वाला है कालीबंगा, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए बस यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है, क्या था यहाँ पे कि अपने अपने घरों में जाता है, अपना पर्सनल कुआं था यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने अपने घरों में कुआं था, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, बाकी बात कुछ नहीं, खत्म हो गया। देखिए ठीक है, देखिए क्या है कालीबंगा से क्या 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ था, उसी को हम क्या किए 4 में। चबूतरा में कैसा है चकोर हो गया आपका, जुता हुआ खेत कैसा, खेत अमूमन चकोरी होता है, वो जुता हुआ खेत किसी जुता हुआ होगा, वो हल से, तो किस हल से, लकड़ी के हल से। अग्निकुंड कैसा होता है, वो भी चकोर होता है। बस एक चीज आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपने अपने घरों में यहाँ से कुआं मिला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात पहले कर लेते हैं, 3 चीज तो हम पहले क्लियर करवा दिए थे। स्नानागार यहीं से मिला है, अन्नागार यहीं से मिला है, और कुछ देर पहले जब श्रमिक निवास बोल रहे थे ना, उसी से हम बोल रहे थे पुरोहित निवास। देखिए यहाँ पे होगा कहीं पे पुरोहित निवास, देखिए स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित निवास है, खत्म। अब जो इधर के एग्जाम में पूछा गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था क्या आपका सूती का कपड़ा, वो भी लाल रंग का, है ना, यहाँ पे सूती, लाल रंग का सूती कपड़ा, देखिए है ना। चलिए एक चीज एक्स्ट्रा आपका होगा, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड। अब क्या है, एक नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिली, सेलखड़ी की बनी नर्तकी की मूर्ति, देखिए है ना, कांसे की बनी, सॉरी कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से है, ये मोहनजोदड़ो से है, ठीक है। यहाँ से देखिए सेलखड़ी की बनी पुरोहित की मूर्ति है, सॉरी शिलखड़ी की बनी पुरोहित की। सीधी सी बात है, जहां पे निवास होगा वहां पे पुरोहित भी होंगे ही होंगे, होंगे ना। देखिए मोहनजोदड़ो की क्या बात किए थे, बृहत स्नानागार, अन्नागार, सेलखड़ी के बने पुरोहित की मूर्ति, अगर मूर्ति है तो निवास भी वहीं पे होगा, तो पुरोहित निवास हो जाएगा। सूती कपड़ा मिला हुआ था, किस रंग का, तो काले रंग का मिला हुआ था। एक चीज एक्स्ट्रा बोले थे, बस एक ही चीज, वो था क्या, हाथी का कपाल खंड, देखिए ना, हाथी का कपाल खंड। देखिए कितना आसान है, कुछ भी है ही नहीं, बहुत आसान है ये। चलिए अब बात करते हैं लोथल। हमको भी पता है, सबको पता है, ये कौन सा था, बंदरगाह वाला नगर, यही है ना लोथल, यही है ना, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बार अगर बंदरगाह है, वहां पे आसपास समुद्र होगा, ठीक, गुजरात से मिला हुआ है। कौन कहाँ मिला है वो पिछली वीडियो हम करवा चुके हैं, हालांकि इस बार फिर से करवाएंगे क्योंकि हम वचन दिए थे एक ही वीडियो में सारा सब कुछ खत्म करेंगे, तो आज ही खत्म करेंगे सब कुछ। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, डाल देना है, ठीक है, सब कुछ अभी डालेंगे हम, ध्यान देना है बस। क्या है लोथल में, सीधी सी बात है, अगर समुद्र है आसपास, तो अगर कहीं जाना होगा हमको, तो क्या लेके जाना पड़ेगा हमको, यंत्र। कौन सा, तो दिशा मापक, तो उसी से होगा ना कि हमको जाना, उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि पूर्व जाना है या पश्चिम जाना है, कौन सा हो जाएगा, दिशा मापक यंत्र। क्लियर है। अब देखिए यहीं से क्या होगा, अगर विदेश जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मेसोपोटामिया वाले सभ्यता सुने होंगे, ठीक है,
तो वहां से भी कुछ कुछ मोहरें यहाँ पे आती थी। सीधी सी बात है, जहां पे आपका बंदरगाह है मोहर कहाँ पे मिल जाएगा, वीरेशला में मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या था, यहाँ बहुत ज्यादा पानी है क्योंकि समुद्र के बगल में अगर बहुत ज्यादा पानी है तो आपको भी पता है, अगर गांव से अगर कहीं से भी है तो धान की खेती में बहुत ज्यादा पानी मांगता है ना, पूरा एकदम कादा कादा हो जाता है, इसके बाद ही उसकी बुआई मतलब रोपाया जाता है, वो सबको पता होगा ये। ठीक है, तो वो क्या हो गया, धान की खेती यहीं से, अगर धान की खेती बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा पानी मिल गया, धान बहुत अच्छा हुआ, तो उसके लिए क्या है, अन्नागार बनाया गया था, वो भी किसका, लकड़ी का। किसका, लकड़ी का अन्नागार। वही बात करेंगे क्या, जब क्योंकि ये बंदरगाह वाला नगर है, या कर्नाटका से और पूरा भारत से क्या था, पहले सोने की पिंजरा हम लोग बोलते थे, तो यहाँ से क्या होता है, सबको यहाँ से निर्यात किया जाता था, दूसरे देशों में क्या होता था, आयात होता था यहीं से, और भारत की तरफ से देखेंगे तो निर्यात होता था। ये हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, बंदरगाह वाला नगर है तो वहां पे कुछ कुछ छूट गया होगा, तो सोने के मनके कहां से मिले आपके, वहीं से, लोथल से। क्लियर है। इसकी बात हम कर देते मेसोपोटामिया के 3 मोहर। बस आपका क्या है, उस समय क्या होता है, दिशा को दिखाने के लिए पक्षी का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या, तांबे का पक्षी यहीं से मिला हुआ है। बस एक चीज आपको ध्यान देना है, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। क्लियर है, लोथल की बात कर रहे थे। एकमात्र बंदरगाह वाला नगर यही था। अगर यही था, यहाँ पे क्या मिला है, दिशा मापक यंत्र, सोने के मनके, धान की खेती का साक्ष, लकड़ी का अन्नागार, तांबे का पक्षी, मेसोपोटामिया के 3 मोहर और आटा पीसने की चक्की। क्लियर, हमको लग रहा है कि आसानी लग रहा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंदहुदड़ो से क्या क्या मिला, चंदहुदड़ो से। ठीक, देखिए ये सब स्थल कहाँ से मिला ये भी क्लियर करवाएंगे जस्ट इसके बाद, इस वीडियो में यहीं पे करवाएंगे, इसी के बाद करवाएंगे। ठीक है, चंदहुदड़ो से क्या मिला है, वक्राकार ईंट। क्या मिला है, वक्राकार ईंट, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही हो जाता है, यही पूछता है। मनके का कारखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको ध्यान देना क्या, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा और वक्राकार ईंट। बस 3 चीज आपको यहाँ से देखना है और बाकी बात कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके आगे सवाल भी होगा बहुत सारा। धौलावीरा की बात करेंगे। जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर यहीं की थी। एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, पहले बात कर चुके थे हम। यहाँ से स्टेडियम मिला है, नेवले की मूर्ति यहाँ से मिला है, और क्या था, 10 चिन्ह वाला अभिलेख, जिसकी बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। और कब किया गया था, 2021 में, 2021। ठीक, ये क्या था आपका, धौलावीरा। क्या था आपका ये, धौलावीरा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। कुछ और कहां से मिला उसके देख लेते हैं। धान की भूसी कहां से, तो रंगपुर से। चांदी के 2 मुकुट कहां से, कुनाल से। सीप की बनी चूड़ियां, अगर चूड़ी है तो कहां से, चूड़ी का एक आकार क्या होता है, बाला होता है, बाला होता है ना, उसी से याद करना। सीप की बनी चूड़ी कहां से, तो बालाकोट से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में वही बात नहीं, भारत के दृष्टिकोण से हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। कौन सा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां से मिला है, कमेंट कीजिए फटाक से। अगर पहले क्लास किए होंगे तो नहीं, तो फिर हमें सबको दफनाया जाता था कहाँ, हड़प्पा में। कहाँ, हड़प्पा में। वही जलाने की बात होगी, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। नक्काशीदार ईंट कहां से मिला है, वो भी कालीबंगा से। संयोग देखिए, वो भी इसी टाइप का हुआ करता था, उसका भी 4। ठीक है, ऐसे करके 4 करके। ठीक है, मिट्टी का बना हल, बनावली। मिट्टी का हल कोई भी आराम से हम लोग, बच्चा लोग भी कोई बना देगा उसको। मिट्टी का बना हल, बनावली। बनावली से बना दिया फटाक से, क्या, मिट्टी का हल बना दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या है, कुछ चीज जो मिला है, जैसे क्या, सब चीज इसमें देख रहे होंगे। क्या आपका एक चीज होगा, लोथल, जो कि एक कॉमन है। क्या है, कॉमन है ना। अब देखिए क्या, अग्निकुंड कहां से मिला है, लोथल से मिला है। युगी समाधि कहां से मिला है, लोथल से मिला है। उसके अलावे क्या क्या कहां से मिला है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अग्निकुंड कहां से है आपका, लोथल प्लस कालीबंगा। लोथल प्लस कालीबंगा, ध्यान देना है बस यही, और कुछ भी ध्यान नहीं देना। अगर जहां पे अग्निकुंड मिला है, मान के लिए बस याद करने के लिए, अग्निकुंड मिला है तो लोग वहां पे जाकर कूद के मर गए, युग समाधि 2 लोग मिलकर वहां पे मर गए, बस याद करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अग्नि वहां पे आग था, 2 लोग कूद के मर गए, युग समाधि हो गया। यहाँ पे सेम हो जाएगा आपका, लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा। क्लियर। मनका बनाने का कारखाना, लोथल और चंदहुदड़ो। अब कुछ देर पहले तो देखे थे हम लोग, चंदहुदड़ो, लोथल और चंदहुदड़ो। ठीक है, लोथल और चंदहुदड़ो। ठीक से दिख रहा है आप सबको,
ठीक है, चलिए अब क्या आगे चलते हैं। चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है ये मिला है आपका लोथल से। कहां से? लोथल से। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, घोड़े का अस्थि पंजर। घोड़े का अस्थि पंजर ये मिला है आपका लोथल कालीबंगा, लोथल कालीबंगा और चंद्रदुर्ग से। चंद्रदुर्ग या सुरकोटदा, सुरकोटदा से, ठीक है, सुरकोटदा से, ठीक है, ये ध्यान देना है, सुरकोटदा से। क्लियर? बहुत आसान है, हल्का हल्का सब क्या, एक दो बार इसको देखिए क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम सवाल करवाएंगे, आप ही का वेट करेंगे कैसे करवाना है, ठीक है। चलिए, जो जो वस्तु कहीं से आयातित किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे लाए जाते थे, कहां से, सिंधुघाटी सभ्यता में। अब देखिए क्या, तांबा से आपको तांबा याद करना है, बाकी बस सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या याद करना है? तांबा याद करना है, बाकी बात कुछ भी याद आपको करना ही नहीं, ठीक। तांबा था बलूचिस्तान, ओमान और खेतरी। खेतरी अभी भी क्या फेमस है? तांबा के लिए खेतरी बहुत फेमस है, अभी भी है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तांबा कहां से? ये ध्यान देना आपको, बलूचिस्तान, ओमान और खेतरी। अब देखिए ये सब कितना है, अच्छा है, पूरा एकदम फटाक से याद हो जाएगा। अब बात करेंगे चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। देखिए अफगानिस्तान प्लस ईरान से, सोना चांदी टीना, ठीक है, सोना चांदी टीना मतलब सोना चांदी टीन, ये तीनों का तीनों यही होगा अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। सोना की बात करेंगे सेम चीज, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान प्लस ईरान, ठीक है। अब क्या बात कहते हैं हम, सोना चांदी हो गया, टीन की बात करेंगे क्या, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से। क्लियर है? कितना आसान है। अब थोड़ा सा ये करना है, गोमेद जो प्राप्त होता था, गोमेद कहां से आता था? सौराष्ट्र से। कहां से? सौराष्ट्र से, गोमेद सौराष्ट्र, ठीक है, लिख रहा होगा। लाजवर्ड जो आता था ये आता था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, फटाक से बोलेगा आप लोग कि मेसोपोटामिया का 3 मुहर कहां से मिला है? कहां से मिला है? लोथल से मिला हुआ था, कोई देर पहले देखे हुए थे। कोई सीसा की बात करेंगे तो ये था आपका ईरान से। कहां से था? ईरान से। क्लियर? अब क्या था? तांबा देख लीजिए, बलूचिस्तान, ओमान और खेतरी से। चांदी का अफगानिस्तान ईरान से। सोना कहां से? अफगानिस्तान ईरान से। बस एक चीज और ये आपको यही याद करना, केजीएफ का नाम सुने हैं ना, केजीएफ वहां क्या मिलता है? सोना मिलता है ना, बस आपको यहां से जोड़ जाए, ईरान और क्या था? केजीएफ, कर्नाटक, कर्नाटक और कुछ नहीं, ठीक। टीन कहां से? अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद कहां से? सौराष्ट्र से। लाजवर्ड कहां से? मेसोपोटामिया से। सीसा कहां से? ईरान से। क्लियर है? चलिए देखिए, कुछ कुछ नदी है उसका पुराना नाम और नया नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पुराना नाम और नया नाम दिया हुआ है आपका। अब जैसे क्या है, कुरुब है, पहला क्या है? कुरुब। अभी इसका नाम होता है कुर्रम। नाम क्या होता है इसका? कुर्रम। कुरुब का कुर्रम। कुभा का हो जाएगा आपका काबुल। बस 2 चीज याद कीजिए ना, बाकी हम याद करवा देंगे, ठीक है। कुरुब का कुर्रम, कुभा का काबुल, विदिस्ता। अच्छे गाना सुने होंगे हिमेश रेशमिया का, विदिस्ता। क्या होता है? बीती हुई दास्ता बताना, ये ना, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था, है ना, वही एक गाना है ना, बीता। क्या बोल रहा है वो? एक अपनी बीती हुई दास्ता सुना रहा है कि पीछे हमने क्या क्या झेला, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समाना, क्या जमाना था, ये था ना विदिस्ता। बीता हुआ क्या बोल रहा है वो? कहानी बता रहा है, दास्ता बता रहा है कि पीछे हमने क्या क्या झेला। विदिस्ता क्या हो जाएगा आपका? झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। अब देखिए अस्किनी, आस्क कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, तो ये वाला, ये हिल रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग चिन बोलते हैं, दाढ़ी नहीं बोलते, चिन। अस्किनी में क्या हिल रहा है आपका? ये वाला, तो चिन। क्या हो जाएगा अस्किनी का? चिनाब। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी, ठीक है। अब क्या है? परुसनी। पूरे में देखिएगा एकमात्र पुरुष वाला शब्द होगा, एकमात्र पुरुष वाला, वो होगा आपका रावी। कौन सी नदी? रावी। कौन सी? रावी। परुसनी, रावी, सतुद्री नाम से क्लियर हो जाएगा आपका सतलज। नाम क्या हो जाएगा? सतलज, सतलज। क्लियर? सतुद्री, सतलज। अब चलते हैं आगे, विपाशा। विपाशा से क्या हो जाएगा आपका? व्यास। नाम से ही है, वह से विपाशा, वह से व्यास। सदानीरा में क्या अभी भी इसको बोला जाता है? सदानीरा नेपाल में गंडक को, किसको? गंडक। आपको बस इतना याद करना है, जो दृश्यदती है ना, दृश्यदती, अभी का नाम हो जाएगा घग्घर। क्या हो जाएगा? घग्घर।
ठीक है। गोमती का हो जाएगा गोमल, नाम से ही सब खत्म। गोमती का गोमल। और सुवस्तु का हो जाएगा स्वाट। क्या हो जाएगा? स्वाट। खत्म। इधर सब नाम से क्लियर था, जो था आपको हम ट्रिक दे दिए कैसे कैसे याद करना है, वैसे ही याद करना आपका क्लियर हो जाएगा। कुरुप का क्या था? कुर्रम। कुभा का था काबुल। विदस्ता का था झेलम। अस्किनी का था चिनाव। परुसनी का था रावी। शतुद्री का सतलज। विपाशा का व्यास। सतानीरा गंडक। विदती घग्गर। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वाट। खत्म। ऐसे ही याद हो जाएगा फटाक से। चलिए, आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये करने वाले कि कौन सा स्थल कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से देख रहे होंगे। ये आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात है। ये आपका राजस्थान है। ये आपका हरियाणा है। ठीक है, ये आपका यूपी है। खत्म। ये आपका महाराष्ट्र है। और ये आपका है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इतना भी खत्म हो जाएगा खेला इसका। अब देखिए क्या है, हम ट्रिक देते हैं हमेशा हल्का फुल्का। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं वो हम देख लेंगे। अब कुमार सानू का नाम सुने होंगे। कुमार सानू वो क्या बोलते हैं, कोई भी गाना स्टार्ट करते हैं बोलते हैं बेटा सुर देना। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं वो? बेटा सुर देना। तो आपको भी यहाँ पे सुर ही देना है। सुर लगा दे। क्या करना है आपको? सुर लगा दे। सुर लगा दे या धो। सुर लगा दे या धो, बस यही है आपका। सुर लगा दे या धो। ठीक है, अब देखिए सुर से क्या हो, सुर से क्या हो जाएगा? सुर कोटदा। सुर कोटदा। सुर कोटदा। र से हो जाएगा आपका रंगपुर। क्या हो जाएगा? रंगपुर। ल से हो जाएगा आपका लोथल। ल से लोथल। ग से हो जाएगा आपका गुजरात। दे से हो जाएगा आपका देसलपुर। क्या हो जाएगा? देसलपुर। और वही धौ से हो जाएगा आपका धौला वीरा। क्या हो जाएगा? धौला वीरा। देखिए कितना आसान है। ये आपका क्या था? गुजरात वाला। सुर लगा दे धो। सुर लगा दे धो। सुर से क्या था? सुरकोटडा। र से था रंगपुर। ल से हो जाएगा लोथल। ग से हो जाएगा गुजरात। दे से हो जाएगा देसलपुर। और धो से हो जाएगा धौला वीरा। देखिए आसान था ना, बहुत आसान था। यहाँ पर क्या था? गुजरात वाला। यहाँ टिक कर देते हैं आपका गुजरात। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा। महाराष्ट्र में क्या है आपका? एक था दायमाबाद। क्या है आपका यहाँ पे? दायमाबाद। दायमाबाद, ये है महाराष्ट्र का। ठीक, आपको यहाँ पे हरियाणा का दिख रहा होगा। हरियाणा में हम देते हैं क्या? रब कहब। क्या मेरी मर्जी है रब कहने की? क्या हो जाएगा? रब कहब। रब कहब। ठीक है, रब कहब। अब र से क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। दिख रहा होगा? राखी गढ़ी। बा से हो जाएगा आपका बनावली। क्या हो जाएगा? बनावली। रब का से हो जाएगा आपका कुणाल। क्या हो जाएगा? कुणाल। ठीक है, रब कहब। हा से हो जाएगा हरियाणा। अब बा से हो जाएगा फिर से आपका बालू। क्या हो जाएगा? बालू। ठीक है, किसका? ये हरियाणा का। रब कहब। र से क्या था? राखी गढ़ी। ब से था बनावली। क से हो जाएगा कुणाल। ह से हो जाएगा हरियाणा। और वापस ब से हो जाएगा आपका बालू। आसान है, बहुत आसान। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर। यहाँ ऊपर में जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक स्थल प्राप्त, जिसका नाम है मांदा। नाम क्या है? मांदा। ठीक, क्या नाम है? मांदा। ठीक, चलिए आपके बारे में यहाँ पे यूपी है। यहाँ पे यूपी, यहाँ से एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग आपको ये लगाना है कि सबसे उत्तर में आपको क्या दिख रहा है? मांदा दिख रहा है ना, जम्मू कश्मीर में मांदा। सबसे आपको दक्षिण में क्या दिख रहा है? दक्षिण आपको क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र दिख रहा है ना। महाराष्ट्र में कौन सा? दायमाबाद। सबसे पूर्व में आपको कौन सा दिख रहा है? यूपी वाला आलमगीरपुर। क्लियर है? अब जो पूछेगा सबसे पश्चिम में, क्योंकि हम पहले देख चुके थे पाकिस्तान में भी मिला है। पाकिस्तान में भी मिला है ना। अब उसकी बात कर लेंगे। क्या मान के ये वाला अपना इंडिया वाला इलाका, ये वाला इंडिया है। इधर आपका पाकिस्तान पड़ जाता है। ठीक है, जो भी होगा हड़प्पा का नाम सुने होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपका हो जाएगा चनहुदड़ो, मेहरगढ़। और इधर यहाँ पे जो पट्टन, यहाँ पे इसका नाम है सुतकांगे डोर। नाम क्या है? सुतकांगे डोर। ठीक है,
सुतकांगे डोर। अब आप ये बताइए कि सबसे पश्चिम में कौन सा है आपका? सबसे पश्चिम में सुतकांगे डोर दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए उत्तर में क्या हो गया? मांदा। दक्षिण में क्या हो गया? दाइमाबाद। पूर्व में क्या हो गया? कौन सा हो गया? आलमगीरपुर। पश्चिम की बात करेंगे तो सुतकांगे डोर। यही तो आपके एग्जाम में पूछता है कि पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन। मैथ से सब खत्म है, ठीक। और इसके बाद जो अगला सवाल बनता है, यही बनता है कि ये किस नदी के किनारे है ना। मांदा हो जाएगा आपका चिनाब नदी किनारे। कौन सा? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। दाइमाबाद ये हो जाएगा प्रवरा। क्या हो जाएगा? प्रवरा। और प्रवरा किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी, गोदावरी, ठीक। गोदावरी, या तो आपका प्रवरा रहेगा ऑप्शन में, या तो गोदावरी रहेगा। अब देखिए आलमगीरपुर, ये है आपका हिंडन, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। वही बात कर लेंगे हम सुतकांगे डोर, ये मकरान तट के आसपास है। अगर तट पूछेगा तो मकरान हो जाएगा, लेकिन वही अगर पूछेगा नदी तो हो जाएगा दस्क। कौन सी नदी? दस्क नदी। तट कौन सा हो जाएगा? मकरान। क्लियर? ये वाला पूरा क्या था आपका? पूरा का पूरा था आपका पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान का, ठीक है। मजा आया? कितना आसान था। चलिए इसके बाद क्या था? सवाल पे चलेंगे नहीं, उससे पहले हम एक चीज और देखने वाले हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए नदियों के किनारे स्थित स्थल, नदियों के किनारे स्थित स्थल हम पहले ही बता चुके हैं, अभी बताएंगे। क्या एक ट्रिक है? ट्रिक कुछ नहीं है, बस ये किसी की मासी है, थोड़ी सी लोभी है। क्या है? थोड़ी सी लोभी है। भाई लोभी किस चीज के लिए है? कंघी के लिए। कंघी किस कलर का है? तो हरे कलर, हरा कलर का है, बस यही है, ठीक है। लोभी मोसी हरा कंघा रमा रोस बस, ठीक। लोभी मोसी हरा कंघा रमा रोस बस, लोभी मोसी हरा कंघा रमा रोस बस। ये तो है यहाँ पे। लो से क्या हो जाएगा? लोथल। वहां से क्या हो जाएगा आपका? भोगवा। क्या हो जाएगा? भोगवा, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। मोह से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सी से हो जाएगा किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। हा से हड़प्पा, रा से हो जाएगा आपका रावी, ठीक है। कंघा में क से हो जाएगा कालीबंगा, घ से हो जाएगा घग्गर, घ से घग्गर। रा से रंगपुर, मा से मादरिया भादर, भादर नदी के किनारे रंगपुर। रो से रोपड़, सा से हो जाएगा सतलज, ठीक है। सतलज नदी के किनारे। वही बात करें क्या? बनावली, ब से बनावली, स से सिंधु, ये सॉरी सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती। खत्म। ये तो है आपका, ये तो पूछता है आपके एग्जाम में। अब आपका बचा हुआ थोड़ा सा वो ये बचा हुआ है कि कौन से स्थल का कौन खोज करता है, वो भी बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्थल और खोजकर्ता की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा का तो सबको पता है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो भी सबको पता है, राखलदास बनर्जी। अब क्या इसके आगे जो होता है वो हम लोग देखेंगे ध्यान से। हड़प्पा का क्या था आपका? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का कौन सा? राखलदास बनर्जी, ठीक है। अब क्या उसके आगे? कालीबंगा। कालीबंगा के बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है। देखिए कालीबंगा कैसे, इसको याद हम करवाए थे पहले भी, अभी भी। मान के चलिए आपकी वाइफ है, ठीक है। आपको बोलिए वो बैगनी कलर का नहीं हो तो लाल लाल बैगन लाने के लिए, हम गलती से लेके आगे काला बैगन। तो आपकी बीवी क्या की ना, एकदम से एकदम थापड़ मार मार के, आपको थप्पड़ मार मार के आपके गाल को ना लाल कर दी, ठीक है। यही है आपका कालीबंगा। कालीबंगा, आप काली बैगन लाए तो क्या हो गया? आपकी बीवी मार मार के आपको क्या गाल लाल कर दी, थप्पड़ मार मार के। यही था कालीबंगा, बीबी लाल, बी के थापड़, ठीक है। रंगपुर से क्या नाम से क्लियर आपका? रंगनाथ राव। रंगपुर से क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। और सेम चीज आपको बस एक चीज और याद करना, लोथल। बाकी बात कुछ नहीं, उसका जिम्मा हम उठाते सब हम याद करवाएंगे। लोथल का क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। अब देखिए आलमगीरपुर रोपड़, हम देते हैं यहाँ पे एक है आपका यार। क्या हो जाएगा? यार। आपको ये देना ध्यान कि आगे वाला है ना, ये वाला वाई, ये आपका खोजकर्ता बताएगा। ये दोनों स्थल हो जाएगा। ए से देखिए आलमगीरपुर, आर से हो जाएगा रोपड़, और वाई से क्या हो जाएगा आपका? यज्ञदत्त शर्मा। क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा, है ना। देखिए आलमगीरपुर में क्या है? यज्ञदत्त शर्मा, और रोपड़ में क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हम बोलेंगे उसमें पहला वाला को खोजकर्ता और बाद वाला क्या हो जाएगा आपका? स्थल। आज से क्या हो जाएगा? रोपड़। सेम ए से आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर और वाई से क्या हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे है ना आलमगीरपुर कौन यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ कौन यज्ञदत्त शर्मा। अब देखिए आगे का होगा क्या, हम एक कॉलेज में पढ़े हुए थे जिसका नाम था आरडीबी कॉलेज। नाम क्या था? आरडीबी कॉलेज। ठीक है, आरडीबी हम पहले ही बताए थे। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका खोजकर्ता, उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा आपका स्थल हो जाएगा। बी से आपका हो जाएगा बनावली, बी से बनावली। ठीक है, और डी से क्या हो जाएगा धौलावीरा, धौलावीरा। और आर से क्या हो जाएगा आपका आरएस बीस। क्लियर है? आरडीबी हम क्या बताए यार, और आरडीबी बस दो ही चीज तो याद ही करना है आपको। वाई से हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर, आर से हो जाएगा रोपड़, आर से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आर वाला आरएस बिष्ट, डी से हो जाएगा धौलावीरा और बी से हो जाएगा बनावली। देखिए तो धौलावीरा क्या होगा आरएस बिष्ट, बनावली कौन सा आरएस बिष्ट। और राखी गढ़ी बस आपको याद करना है अमरेंद्रनाथ, भारत का सबसे बड़ा स्थल यही राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया खत्म। देखिए आज सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया ना। एक ही वीडियो बोले थे, आपसे वादा किए थे कि वीडियो में खत्म होगा। अगला जो होगा आपका, अगला जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि ठीक है कुछ करवा दे रहे हैं अभी, ठीक है कुछ करवा दे रहे हैं, बाकी बात इसके आगे लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हड़प्पा किस राज्य में, जो अभी करवाए थे कुछ देर पहले, किस राज्य में हो जाएगा हड़प्पा? पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान। हम क्या बताए थे? सब कुछ बताए थे, सब कुछ ठीक तो दे ही दिए थे। चलिए मोहनजोदड़ो किस राज्य में है? ये भी सिंध पाकिस्तान में है। नजरो पूछ देगा तो वो भी सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। मेहरगढ़ पूछ देगा तो वो भी पाकिस्तान में हो जाएगा। सुतकांगेडोर पूछ देगा तो वो भी पाकिस्तान में ही हो जाएगा। चलो जोड़ो, देखिए फिर से पूछ दिया पाकिस्तान, ये नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, सुतकांगेडोर किस क्षेत्र में है? तो वो भी पाकिस्तान, कुछ देर पहले ही बताए थे अभी हम। कालीबंगन भारत के किस राज्य में है? अच्छा उसमें एक चीज छूटा हुआ था, आपका कौन सा छूटा हुआ था? राजस्थान छूट गया था। राजस्थान क्या गया था? राजस्थान है यहाँ पे, राजस्थान का छूट गया था। राजस्थान है यहाँ पे आपका था दो, एक है आपका कालीबंगा, क्या है कालीबंगा, सॉरी ठीक है, कालीबंगा और बालाखल, दो है आपका राजस्थान से, बाकी बस सब खत्म। ठीक है,